मोदी जी में अगर दम हो तो 2.5 साल के लिए मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मैं बता दूंगा कि चुनाव कैसे कराया जाता है। आप बता ही देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? मैं बता दूंगा क्या? कि चुनाव कैसे कराया जाता है, मुझे बना दें। मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अपना खा करके और चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल कैसे अदा किया जाता है मैं बता दूंगा। अच्छा, बना दें, दम है, हिम्मत है तो बना दें मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हालांकि गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड है, क्योंकि ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद से। जब से वो सत्ता में दोबारा से काबिज हुए हैं, 2.0 की सरकार संभाली है, कमाल संभाली है, तब से ताबड़तोड़ फैसले रहे हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो या फिर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर गुंडों माफियाओं पे जो है बुलडोजर चलाने का जो मामला हो, लगातार चल रहा है। आप क्या मानते हैं? योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, ताबड़तोड़ फैसले। योगी सरकार को मैं घोषणा सरकार के रूप में शो करता हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन के दौरान बीमार था। बहुत दिनों के बाद दिल्ली आया हूं, आज आप लोगों से मुलाकात हुई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इन्हीं की सरकार में बलिया में पेपर लीक हो रहा है। इन्हीं के गृह मंत्री चुनाव के दौरान कह रहे हैं कि 12वीं पास करने वाला इंटर पास कर लेगा, इंटर में एडमिशन कराएगा तो उसे लैपटॉप स्मार्टफोन दिया जाएगा। इनके ही पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने तमाम सांसदों से बोला था कि तमाम गांवों को गोद ले लीजिए। अभी वो गांव गोद ही में है सांसदों के। 2014 में घोषणा किया था, 2019 का भी चुनाव आ गया। तो देखिए, योगी जी की जितनी भी घोषणाएं हैं ये सब जुमला है, जुमला। जिस तरह से मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं उस तरह से योगी छवि अलग है। इनकी कोई बलबूते चुनाव जीत गया, ये अपने बलबूते नहीं, आते ही राशन दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने बलबूते चुनाव नहीं जीते। इन्होंने चुनाव जीता है चुनाव आयोग की मेहरबानी, डीएम की कृपा, ईवीएम मैया की जो है विशेष कृपा और फाल्स वोटिंग से। ये चुनाव का नतीजा है। आप ही बता दें, वही सही। बस मैं सही नहीं, पूरा देश कह रहा है। क्या कह रहा है? कि भैया लखीमपुर खीरी उरी में किस आधार पर किसानों की हत्या करने का पुरस्कार मिला है? बेरोजगार नौजवान लाठी खा रहे हैं, शिक्षा मित्र लाठी खा रहे हैं, आशा बहुएं लाठी खा रही हैं। उसके एवज में लोग जो है वोट दे दें। वोट जनता ने नहीं दिया है। कम से कम 100 सीटें 2,500 से लेकर के 500 वोटों तक डीएम की कृपा से हरवा दी गई और सर्टिफिकेट बीजेपी के लोगों को दे दिया गया। समझ रहे हैं? के बाद लाठी पीट रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस देश के और जो विपक्षी दल हैं लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। विपक्ष के नेताओं ने तो कुछ भी इस पे सवाल ही नहीं उठाया। काहे नहीं उठाया? अखिलेश यादव ने कई बार बोला, राहुल गांधी ने बोला, तमाम देश के जितने भी सोशल वर्कर हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखे हैं। ये जाहिल और देश का गद्दार आयुक्त स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव आयोग है। अरे हमें चाहिए टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त जिसके राज में पत्ता नहीं हिलता।
तो योगी के राज में भी कुछ नहीं हिलता है। काहे नहीं हिलता है? क्या हिलता है? बुलडोजर चल जा रहा है। अरे पटीदार आईपीएस अफसर हत्यारा 2-2.5 साल से फरार चल रहा, उसको यूपी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, उस पर बुलडोजर नहीं चला। अरे यूपी पुलिस के अधिकारियों पे भी बुलडोजर चल जा रहा है, गलत। मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर तो नहीं चला। धनंजय सिंह 50,000 का इनामी बदमाश क्रिकेट खेल रहा था, उसको योगी जी की पुलिस पकड़ नहीं पाई। अच्छा सुनिए तो चतुर्वेदी जी, इतने दिन बाद आए हैं, सवाल ये है कि योगी जी ने रोजगार देने का वादा कर दिया और आप उन्हीं के गांव से ही आते हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ विश्वास है? 5 साल रोजगार दे दिए उस प्रदेश को। आ तो गए ना सत्ता में तभी भी। ओहो, सत्ता में मोदी इसका मतलब मुद्दा नहीं होगा तो अब तो रोजगार दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, कहना था कि अरे है ये कभी रोजगार नहीं दिए थे, कहीं दिखा दें। काहे नहीं डाल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे डाल दें, जनता देखे, वो तो नहीं डाल पाए। एक लेखपाल का था, वो नेपाल फरार हो गया, उसी तरीके से रोजगार दिए है ना। लेखपाल की भर्ती नहीं हुई और लेखपाल बन गया। अरे कहाँ तक झूठ बोलोगे भगवा वस्त्र पहन करके? आते ही राशन दे दिए। राशन ये अपने बाप के घर से दिए हैं। तो कोई सरकार देती नहीं है ना, आप समझते नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे पहले राशन नहीं मिलता था, इससे पहले इंजेक्शन नहीं लगते थे पोलियो के, इससे पहले फ्री में इंजेक्शन दे दिया। कहाँ से फ्री में इंजेक्शन दे दिया भैया? लाए थे गुजरात से, मोहन भागवत पैसा दिए थे। अच्छा चलिए, तो अब गुजरात का राग छेड़ दिया है आपने, तो सवाल ये है कि अब गुजरात में भी चुनाव है आने वाले समय में, बहुत कम समय भी बचा है और मोदी जी लगातार दौरा भी कर रहे हैं, तमाम मंत्री विधायक भी जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो क्या तो आज ईमानदार चुनाव आयोग हो जाए, ईमानदार हो जाए, मोदी जी दौड़ा नहीं दीवाना बन जाए, तो भी गुजरात इनके हाथ से निकल जाएगा, हिमाचल निकल जाएगा। आप तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश भी निकल जाएगा। भाजपा भाई साहब, पूरी मीडिया जो है, जो भूमिका तैयार करने में लग गई थी, लेकिन जो है 294 पहुंच गई थी अखिलेश, लेकिन धीरे धीरे 500 1000 वोटर 77 व्यक्ति थे, 77 को इन्होंने हरा दिया। 2000 से लेकर के 500 वोटों तक के लोगों को हरा करके डीएम और सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी के नेताओं को। आप बता दीजिए, चलिए गोरखपुर की 9 की 9 सीट बीजेपी कतई जीत नहीं सकती थी। आप तो कह रहे थे लखीमपुर खीरी भी नहीं जीत पाती, वो भी जीत गए। ए भाई साहब, बनारस में भी सुपड़ा साहब। मैं आपको, अरे बनारस में गुजरात पुलिस जिस दिन आई ना, आखिरी चुनाव हो रहा था, उसी दिन समझ में आ गया कि हेरा फेरी चालू हो गई। ईवीएम मशीन 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। अरे चुनाव आयोग को घूस करके पूरा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है और ये जालिम बताने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में जो है बीजेपी ने अच्छी खासी सीट जीती है, नेचुरल बता रहे हैं जीत हुई है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अपने बलबूते से जो जीत हासिल करी है। और अभी आने वाले समय में जो चुनाव है, जैसे गुजरात का है, उसके बाद फिर तमाम राज्यों में है, तो तैयारियां अभी से चल रही हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो जीता है तो रास्ता जो है दिल्ली के लिए साफ हो जाता है। तो 24 मोदी जी में अगर दम हो तो 2.5 साल के लिए मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मैं बता दूंगा कि चुनाव कैसे कराया जाता है। आप बता ही देंगे तो फिर फायदा क्या हो? मैं बता दूंगा क्या कि चुनाव कैसे कराया जाता है, मुझे बना दें। मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अपना खा करके और चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल कैसे अदा किया जाता है मैं बता दूंगा। अच्छा, बना दें, दम है, हिम्मत है तो बना दे मुझे। अच्छा, नहीं तो रिटायर व्यक्ति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ?
जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब रिटायर हैं। चलिए मान के चलिए कि आप नहीं मुझे बना दें तो मैं बता दूंगा कि तुम गुजरात जीत के दिखा दो ईमानदारी से, हिमाचल जीत के दिखा दो। ईमानदारी से क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? जीत तो ईमानदारी से ही होती है, उसमें क्या? अरे तो जीत के बता देंगे ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जनता इनके पक्ष में वोट देगी। मान के चलिए इस देश का प्रधानमंत्री योगी को पैदल चलवा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और अपने गाड़ी से चला गया। उससे ज़्यादा पतन किसी देश के और किसी प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं हो सकता। अच्छा चतुर्वेदी जी, महंगाई बढ़ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर के? क्या भाव हो रहा है आप लोगों को? ये देश की जनता को सोचना होगा, समझना होगा कि महंगाई कैसे कम होगी। बीजेपी नेताओं का स्वागत समारोह गांवों देहातों में करें, महंगाई कम हो जाएगी।